Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next case in the legal history, that is कॉसिजोरा केस। तो यहाँ पे दो स्पेलिंग में मैंने पढ़ा था, तो दोनों स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिखा है। तो कॉसिजोरा केस 1779 टू 1780 के दौरान जो केस था वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलो स्टार्ट करते कि जो कॉसिजोरा केस है लीगल हिस्ट्री में उसको। तो सबसे पहले जो 1779 टू जो 81 का जो दौर था, उसी दरम्यान जो कॉसिजोरा का केस है वो हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन रेज्ड इन द कॉसिजोरा केस में क्या क्वेश्चन रेज हुआ था, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉसिजोरा केस रेज टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वेदर द जमींदास केम अंडर द सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन। जो जमींदास है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आते ही कि नहीं। उसके बाद whether the zamindars came under the supreme court jurisdiction, who was the competent authority to decide the case। और उसके बाद क्या था, यहाँ पे कौन competent authority है कि डिसाइड कर सके केस डिसाइड करने के लिए। ओके, तो उसके बाद देखेंगे हम जो केस है उसका जो फैक्ट्स हैं, तो कैसे स्टार्ट हुआ इस केस। तो कॉसिजोरा केस जो है इलिस्ट्रेट्स द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी administration in the India। The Kosciuszko case raised the defects of the Charter 1774। तो यहाँ पे कॉसिजोरा केस जो है इलिस्ट्रेट क्या करता है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी हमने देखा अभी तक जो है कितने सारे यहाँ पे चार्टर्स लाए। तो वन मोर चार्टर इज दैट, और वन मोर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया यहाँ पे इन इंडिया में किया गया था। द कॉसिजोरा केस रेज द डिफेक्ट्स ऑफ द 1774 का जो चार्टर है उससे कॉसिजोरा केस से यहाँ पे इसमें से डिफेक्ट यहाँ पे निकाले गए, विच क्रिएटेड द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता। उसी वजह से, इस केस की वजह से यहाँ पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन हुआ। The charter did not specify either the jurisdiction of the court or the position of the governor general in the council। तो यहाँ पे इनका कहना क्या था, जो चार्टर है ना 1774 का, आगे हम देखेंगे 1774 का क्या चार्टर है। तो चार्टर डिड नॉट स्पेसिफाई, जो चार्टर है ना यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता है कि स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट है उसका यहाँ पे कोई भी जुरिसडिक्शन मेंशन नहीं है, गवर्नर जनरल इन द काउंसिल का कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ द कंफ्यूजन देयर वाज द ओकेजन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल में। यहाँ पे हमने जैसे पाटना केस में देखा वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। उसके बाद जो है in the Kosciuszko case, the confrontation between Supreme Court and the Council became the evident to the highest degree। This case is the brief as follows। तो हम यहाँ पे केस देखेंगे आगे। तो केस में क्या है, राजा सुब्रमण्यम जमींदार ऑफ ए कॉसिजोरा। तो यहाँ पे क्या है, राजा सुब्रमण्यम जमींदार ऑफ ए कॉसिजोरा वॉज अंडर अ हेवी डेब्ट ऑफ द कोसियन बाबू। Although the several methods were undertaken by the Kosiant to recover his debt from the राजा सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे क्या था, राजा सुब्रमण्यम थे जमींदार ऑफ ए कॉसिजोरा जो है यहाँ पे जमींदार, तो यहाँ पे वो हेवी डेब्ट के अंडर थे ऑफ द कोसियन बाबू। उसके बाद अल्दो द सेवरल मेथड्स वेयर अंडरटेकन, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स उन्होंने यहाँ पे लिए बाय द कोसियन टू रिकवर हिज डेब्ट। तो यहाँ पे रिकवर करने के लिए, डेब्ट रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे मेथड्स अपनाए, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू रिकवर हिज मनी। तो यहाँ पे वो रिकवर नहीं कर पाए। उसके बाद एज द कोसियंट हैड नो अदर ऑप्शन टू रिकोर्स लेफ्ट, ही नॉक द डोर्स ऑफ द जुडिशरी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, राजा सुब्रमण्यम जो यहाँ पे सुब्रमण्यम थे जमींदार ऑफ द कॉसिजोरा वॉज अंडरटेकिंग दी हेवी डेब्ट, यहाँ पे उनसे लिया था। किसने लिया था, राजा सुब्रमण्यम ने। अल्दो सेवरल मेथड्स उन्होंने यहाँ पे लिए थे बाय द कॉसियन ने, यहाँ पे इसने लिया था, लेकिन यहाँ पे राजा सुब्रमण्यम ने डेब्ट नहीं दिया था। एज कॉसियन हैड नो अदर ऑप्शन टू रिकोर्स द लेफ्ट, ही नॉक द डोर्स ऑफ द जुडिशरी
यहाँ पे उसने क्या किया, कोर्ट में जाके यहाँ पे डोर्स नॉक किए। ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द राजा सुब्रमण्यम के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे केस फाइल कर दिया। बाय इंस्टीट्यूटिंग ए सिविल सूट इन द सुप्रीम कोर्ट, अ रिट ऑफ द कैपियस बाय द कोर्ट टू अरेस्ट द राजा। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम को अरेस्ट करो, ऐसे यहाँ पे उन्होंने रिट यहाँ पे डाला। एज द राजा बीइंग स्केर्ड ऑफ द रेड हेड, तो यहाँ पे एज अ राजा, वो राजा है तो यहाँ पे थोड़ा तो स्केरिंग होगा यहाँ पे उस टाइम पे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ है। देन यहाँ पे क्या हुआ, जो काउंसिल रिलीज्ड एन एडवाइजरी दैट ऑल लैंड होल्डर्स नीड नॉट पे अटेंशन टू द सुप्रीम कोर्ट प्रोसेस until and unless they were serving the company or accepted the court jurisdiction by their consent. The Raja was informed in the particular about the advisory, and therefore his people drove away the Supreme Court. Sheriff, when he came with the writ to arrest the राजा, तो शेरिफ जब आया ना, तो यहाँ पे सिंपल इतना ही है कि काउंसिल जो है यहाँ पे रिलीज द एडवाइजरी, यहाँ पे उन्होंने एडवाइजरी रिलीज किया कि ऑल लैंड होल्डर्स जो है नीड नॉट टू पे अटेंशन टू द सुप्रीम कोर्ट प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जब तक जो है कंपनी यहाँ पे सर्व नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो शेरिफ है यहाँ पे वैन केम विद द रिट टू अरेस्ट द राजा, राजा को अरेस्ट करने के लिए जब आया, he Supreme Court issued another writ of the subsequent on the 12th of the November 1779 to seize the Raja's house। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनदर यहाँ पे सब कुछ स्ट्रेट यहाँ पे क्या किया, इशू किया ऑन द 12th नवंबर 1779 को, टू सीज द राजाज हाउस को यहाँ पे सीज करने के लिए, सीज मतलब यहाँ पे जब्त करने के लिए, टू फोर्स हिम टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे यहाँ पे क्या किया, सीज ऑर्डर निकाला। The Raja was imprisoned by the officials, and doing so they outraged the holy sanctum of the house. Meanwhile, the colonial Humpty, तो यहाँ पे कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्म थे, फोर्स ऑफ इंडिया वॉज ऑर्डर बाय द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल टू अरेस्ट द शेरिफ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का ऑर्डर आया कि शेरिफ को यहाँ पे क्या करो, अरेस्ट करो एंड रिलीज द राजा। तो राजा को रिलीज करो। इनके बीच में ही क्या है, जुडिशरी के बीच में ही ये क्या है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। ऑन द 3rd of December 1779 the sheriff was arrested and confined for 3 days and sent to the Calcutta as a prisoner. Finally the sheriff was released under the council's instruction. Later the Kozinat Babu instituted a case against the governor general which he refused to accept as he was an official duty। तो यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल के पास जाने के बाद उन्होंने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, द काउंसिल डिक्लेयर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द नेटिव्स वुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। तो काउंसिल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया काउंसिल ने कि इंटरेस्ट ऑफ द नेटिव्स के जो इंटरेस्ट है यहाँ पे एट एनी कॉस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट होने चाहिए। द आर्मी officials declared that the Supreme Court official could not issue the writ। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल नहीं रिट इशू कर सकता, टू द काउंसिल मेंबर्स को नहीं रिट इशू कर सकता। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फेल्ट इंसल्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा लगा कि इंसल्टेड फेल्ट हुए वो, एज द नेचुरल एज द अथॉरिटी वॉज अंडरमाइंड। तो यहाँ पे उनकी अथॉरिटी अंडरमाइन कर रही है ऐसे उनको लगा। द सुप्रीम कोर्ट टुक एन एक्शन अगेंस्ट द नॉर्थ नेलर। The company's attorney general as the council member could not be served as an writs. North Naylor was the sentenced to the prison with the no bail application, ऐसे उनको यहाँ पे सेंटेंस कर दिया गया। As the punishment was exemplary, the council members still had to undergo civil action। तो यहाँ पे ऐसे जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे उनके बीच में ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसके बाद जो है, तो हम ये जो पूरा केस है एक ही जो स्लाइड है उसमें देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस देखो, यहाँ पे जो राजा कोसेजुरा थे, तो इन्होंने क्या किया था, काशीनाथ बाबू से डेट लिया था। तो ये ऐसे यहाँ पे चल रहा था। तो ये जो समरी है आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये केस है समझ आया होगा। थैंक यू।